महागठबंधन में बड़ी बगावत, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। बिहार चुनाव में जेएमएम की एंट्री, सोरेन का 12 सीटों पर दावा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन चे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में झारखंड के बाहर और पड़ोसी राज्यों में संगठन विस्तार और गंभीरता से पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया गया है। जेएमएम अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। वो चाहती है कि इंडी गठबंधन के बैनर तले वो बिहार में चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल महीने में बिहार में महागठबंधन की तीसरी बार बैठक हुई और 21 सदस्य यहां पर समन्वय कमेटी में जगह नहीं मिलने से जेएमएम नाराज है। यानी और खुद इस कमेटी के जो कन्वीनर हैं वो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी यहां पर जेएमएम को इस बैठक में न्योता नहीं दिया, जिससे जेएमएम के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है और उसके सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। जेएमएम को उम्मीद है कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को झारखंड में सीटें दी गई, हेमंत सोरेन ने पूरे गर्मजोशी के साथ तेजस्वी यादव के साथ ताल से ताल मिलाकर 2024 को विधानसभा चुनाव लड़ा। उसी तरह बिहार में आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीटें देगी और इंडी गठबंधन में बेहतर तालमेल के साथ चुनाव लड़ने में मदद करेगी। लेकिन अब तक जेएमएम को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार पहले की तरह जेएमएम बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में 12 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। बिहार में ताकत आजमाएगी जेएमएम। बिहार के सीमावर्ती सीटों पर जेएमएम की दावेदारी है। तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, चकई, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली और बनमनखी, जमालपुर और दमदमा जैसी सीटों पर जेएमएम दावेदारी कर रही है। पिछली बार जब जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ा तो करीब आधा दर्जन सीटों पर अपनी छाप छोड़ी थी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और माले का गठबंधन है। अब तक इस गठबंधन की हुई बैठक में जेएमएम को कोई बुलावा नहीं दिया गया। पार्टी के एक सीनियर नेता का मानना है कि जब झारखंड के 81 सीटों में आरजेडी को 6 सीटें झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई और सरकार बनने के बाद एक मंत्री का पद भी दिया गया, तो जेएमएम के लिए भी आरजेडी और गठबंधन के दूसरे दलों को उदार यानी बड़ा दिल रखना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के रूप में पार्टी के दो बड़े नेताओं के नेतृत्व में झारखंड के बाहर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत होगी। इन दोनों नेताओं के राजनीतिक प्रभाव का फायदा गठबंधन को मिल सकता है। वहीं हेमंत सोरेन का पार्टी अध्यक्ष बनने और कल्पना सोरेन की स्टार प्रचारक होने का फायदा भी पार्टी और गठबंधन को होगा। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभाव की अगर बात करें तो अब तक जेएमएम सिर्फ बिहार की एक सीट पर चुनाव जीत सकी है। 2010 के विधानसभा चुनाव में सुमित सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। सुमित सिंह अभी चकाई से निर्दलीय विधायक हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। वैसे करीब दर्जन भर सीटों पर जेएमएम और आदिवासी वोटरों का प्रभाव बिहार में दिखता है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि पार्टी ने अपने महाधिवेशन में झारखंड के साथ ही बिहार, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत बिहार के सीमावर्ती सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई गई है। जेएमएम महागठबंधन में समन्वय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उचित सम्मान नहीं मिलने पर अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब साफ है कि जेएमएम किसी भी हालत में बिहार का चुनाव जरूर लड़ेगी और इसका ऐलान कर दिया गया है। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर जेएमएम को बिहार में यहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला तो इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार चुनाव जेएमएम की नई रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की योजना बना चुका है। पार्टी ने पहले ही 12 से 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसकी तैयारियों में वो जुट गई है। पहले जेएमएम महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की सोच रही थी, लेकिन आरजेडी से यहां पर मदद न मिलने की वजह से अब पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रही है। इस बात के संकेत जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने दिए। महागठबंधन की बैठकें और जेएमएम की स्थिति।
विनोद पांडे ने बताया कि पटना में महागठबंधन की 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बैठक में अपनी बात रख सकें। महागठबंधन के फैसले का हमें इंतजार है और उसके बाद हम अपने फैसले पर पहुंचेंगे। पांडे ने यह भी कहा कि अगर महागठबंधन को लगता है कि जेएमएम को सीट देनी चाहिए तो वो उन्हें आमंत्रित करेंगे, अन्यथा जेएमएम अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और महागठबंधन की बैठक में सभी के साथ चर्चा होगी। बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने इस मामले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जेएमएम को ये समझना चाहिए कि महागठबंधन के लोग उन्हें महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन इसका इतिहास छोटे क्षेत्रीय दलों को बाहर करने का रहा है, यानी उन्होंने कांग्रेस को भी सीधे निशाने पर लिया। जेएमएम का बिहार में इतिहास। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद जेएमएम ने सिर्फ एक बार 2010 में चकाई सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त सुमित कुमार सिंह ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत हासिल की थी। मौजूदा वक्त में सुमित कुमार सिंह चकाई से ही निर्दलीय विधायक हैं और सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद उन्होंने संभाल रखा है। इस तरह से जेएमएम की बिहार में चुनावी रणनीति और महागठबंधन के साथ उसके रिश्तों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जेएमएम जिस राह पर चल रहा है उससे साफ है कि महागठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक नवंबर में चुनाव हो सकते हैं और अक्टूबर में सभी तैयारियों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इधर महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी किसी भी तरह की कोई भी रणनीति या कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर खींचतान मची हुई है। महागठबंधन की जो अब तक 3 बैठकें हुई हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई बुलावा नहीं दिया गया, जिसको लेकर और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। इधर आरजेडी भी साफ कह रही है कि जो कांग्रेस की मांग है उस पर सहमति नहीं बन पाई तो आरजेडी यहां पर प्लान बी पर काम कर सकती है। आरजेडी का प्लान बी भी तैयार है, जहां पर वो छोटे दलों को लेकर अलग यानी महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस से अलग हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसका ऑफिशियल यानी कि औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि वो महागठबंधन के तहत ही बिहार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसे भी आरजेडी की बैसाखी की सहारे की जरूरत है। कांग्रेस का अपना अस्तित्व बिहार में है नहीं, इसलिए उसे आरजेडी के सहारे ही यहां पर चुनावी वैतरणी पार लगानी होगी। और इधर जेएमएम की बढ़ती नाराजगी भी महागठबंधन में एक बड़े विस्फोट की तरफ ले जा रही है। महागठबंधन में जो बगावत की आहट सामने आ रही है, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी महागठबंधन के लिए कई स्थितियां चुनौतियां खड़ी कर दी है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तेजस्वी यादव को शिबू सोरेन भी बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि सीमावर्ती इलाके जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ये पेशकश की गई है, जिससे साफ है कि अब महागठबंधन में ही और ज्यादा कलेश होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस भी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंखें दिखा रही है और ये आंखें दिखाना उसको महंगा पड़ सकता है। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति और आरजेडी की स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अगर आरजेडी ने भी ज्यादा बड़ा खेला शिबू सोरेन के साथ करने के साथ कोशिश की तो इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखना यह होगा कि जो दबाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से महागठबंधन पर बनाया जा रहा है उसका कितना वो यहां पर कामयाब हो पाती है या फिर उसे भी मुंह खानी पड़ती है। लेकिन आरजेडी भी झुकने को तैयार नहीं है। क्या अब बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 12 सीटों की दावेदारी पेश कर रही है उसकी उतनी सीटें दी जाएंगी और कांग्रेस की जो हिस्सेदारी है, जो कांग्रेस की मांग है, उस पर भी बात बन पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन में जो सियासी पेच है, चाहे वो सीटों को लेकर हो, सीएम चेहरे को लेकर हो, अभी उलझा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर महागठबंधन ने अपनी सभी कड़ियों को नहीं जोड़ा तो इसका बड़ा नुकसान उसे चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।